तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आरएनए वर्ल्ड, आरएनए की दुनिया। आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड। शुगर का चेंज है, वो डीऑक्सी राइबोज होता है, ये राइबोज होता है। इसको फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल भी माना जाता है। जब भी खोजा गया तो उसमें सबसे पहले आरएनए को ही कहा गया। मैं इसका फुल फॉर्म लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आरएनए वर्ल्ड है। इसके बारे में हमारे पास जो जानकारी है, हम ये जानते हैं कि आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है, लेकिन अब ये सिद्ध हो चुका हुआ है। पहली बात, इट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड ये सिद्ध हो चुका है। और आप इट हैज बीन प्रूव्ड लिख दीजिए। नाउ क्या, दैट आरएनए was the genetic material in first form of life। जो सबसे पहले दुनिया में बने थे, उनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही है। इन द फर्स्ट फॉर्म, जो शुरू के फॉर्म है हमारे, जो भी कुछ बना हो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। पहली बात तो ये प्रूव हो चुकी है। दूसरी बात, आरएनए की खास बात ये है कि ये जेनेटिक मटेरियल तो है ही, ये कैटालिसिस भी हेल्प करता है, कैटालिटिक की तरह से काम करता है, यानी एक कैटलिस्ट है। ठीक है। इट कुड एक्ट एज इट कुड एक्ट एज ए genetic material and catalyst also। ये दूसरा करेक्टर हो रहा है कि ये कैटलिस्ट भी है। इसकी एक खास बात है आरएनए की, कि ये आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर प्रोटीन्स। आरएनए प्रोटीन बना देता है, ये इसकी खास बात है, ये भी इसका फायदा है। तो देर इज नाउ इनफ एविडेंस सजेस्ट दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। ये अब सिद्ध हो चुका है, समझे, कि जितने भी जो प्रोसेस हैं लाइफ के, जरूरी जरूरी वो आरएनए के ही चारों तरफ घूमते हैं, यानी आरएनए ही करता है उन प्रोसेस। बात समझ में आ रही है? तो देयर इज नाउ इनफ एविडेंस। अभी हमें बहुत ज्यादा इसके सबूत हैं। देयर इज नाउ इनफ एविडेंस। किस चीज के सबूत हैं? देयर इज नाउ इनफ एविडेंस टू सजेस्ट दैट, जिससे ये सिद्ध होता है, टू सजेस्ट दैट the essential life processes, that the essential
एसेंशियल, आवश्यक, लाइफ प्रोसेसेस, कुछ लाइफ प्रोसेस हमारे जीवन में एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। कौन से? मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, सच एज मेटाबॉलिज्म, इसी की वजह से तो हमें लिविंग माना गया है, इसलिए एसेंशियल है। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन वो नहीं इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन बनाना, तो जो प्रोटीन बनती है वो भी इसी से हो रही है, ट्रांसलेशन। स्प्लाइसिंग, अभी आगे समझोगे, SPLICING एटसेट्रा इवॉल्व, विकसित हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, इवॉल्व अराउंड आरएनए, आरएनए के द्वारा, इसीलिए ये आरएनए वर्ल्ड चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया आरएनए यूज टू एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्यों? देयर आर सम इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है लिविंग में जो कि आरएनए के द्वारा ही कैटलाइज होते हैं, और आरएनए कैटलिस्ट होने की वजह से बहुत ज्यादा रिएक्टिव और अनस्टेबल है। ये वाली बात हमको बतानी पड़ेगी। आरएनए ऑल्सो एक्ट एज, आप इसको अब वो पढ़ोगे नहीं तो ऑल्सो ढंग से लिख दो, ऑल्सो एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आप जानती हो, एंजाइम अधिकतर कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो बीइंग ए कैटलिस्ट, कैटलिस्ट होने की वजह से आरएनए वाज रिएक्टिव, आरएनए बहुत रिएक्टिव था, वाज रिएक्टिव, रिएक्शन जल्दी करता था, एंड हैंस अनस्टेबल, एंड हैंस अनस्टेबल। समझे? इसीलिए डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशन, इसीलिए इससे डीएनए बन गया। देयरफॉर, ये लाइन आ गई लास्ट वाली, डीएनए हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए, आरएनए ज्यादा अनस्टेबल था, इसलिए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ कि भैया ये तो बेकार काम कर रहा है, आरएनए से डीएनए बन गया। कैसे? विद केमिकल मॉडिफिकेशन, वो कौन से हुए अभी बताऊंगा, विद केमिकल मॉडिफिकेशन, जिसकी वजह से डीएनए ज्यादा स्टेबल है, और हमें स्टेबल ही चाहिए, दैट मेक इट मोर स्टेबल, दैट मेक्स इट मोर स्टेबल। ये आरएनए वर्ल्ड, तो ये आरएनए वर्ल्ड के बारे में जानकारी थी थोड़ी सी। अब बच्चों, डीएनए ही क्यों प्रूव हुआ, वाई डीएनए बेटर देन आरएनए, ये वाली बात करते हैं। आपने आरएनए भी पढ़ लिया, आपने डीएनए भी पढ़ लिया, दोनों में से डीएनए क्यों बेटर है, हमें इस चीज का जिक्र करना है। तो कुछ तो ऐसी बात होती होंगी जिसकी वजह से डीएनए को ज्यादा अच्छा माना गया, समझे?